इस वीडियो में मिक्स साइंस जो है डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है वो कौन सी बायोटेक्निक में यूज़ की जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, सोनोग्राफी दिया गया है, ईसीजी दिया गया है, ईईजी दिया गया है, एक्सरे दिया गया है। तो आंसर बताएं इससे पहले थोड़ा सा हम ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है आपका ईसीजी है, तो ईसीजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा जो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ईसीजी का फुल फॉर्म होता है। अब बेसिकली ईसीजी का वर्क क्या है कि ये मेज़र करता है हार्ट बीट और रिदम ऑफ हार्ट। तो मतलब ये जो ईसीजी है वो हार्ट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ईईजी है इसका जो फुल फॉर्म है वो आपका इलेक्ट्रोइंसेल्पोग्राफ होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोइंसेल्पोग्राफ। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, आप एक बार देख लेंगे, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है जहाँ तक मुझे मालूम है इलेक्ट्रोइंसेल्पोग्राफ होता है। ठीक है, और ये बेसिकली यूज़ होता है आपके ब्रेन्स की एक्टिविटी को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब ब्रेन में क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है ईईजी यूज़ किया जाता है। अब बात करेंगे एक्सरे के लिए, तो एक्सरे से दो क्वेश्चन बन सकता है कि पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्सरे को जो है डिस्कवर किसने किया था। ध्यान रखिएगा रॉन्गटन ने जो है एक्सरे का डिस्कवर किया था। और दूसरा चीज़ ये पूछ सकता है कि एक्सरे कहाँ पर यूज़ होता है। तो ध्यान रखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में जो है एक्सरे यूज़ होती है, साथ ही साथ आपके फ्रैक्चर ऑफ बोन्स वगैरह को देखने के लिए, फोटोग्राफी करने के लिए जो है एक्सरे यूज़ की जाती है। सो यहाँ अब आंसर की बात करेंगे तो इसका जो अल्ट्रासोनिक साउंड है वो यूज़ होता है आपके सोनोग्राफी में। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, सरफेस टेंशन दिया गया है, कोहेसिव फोर्स दिया गया है, एडहेसिव फोर्स दिया गया है और नॉन ऑफ एबव दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पूछा गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेसिकली डिफरेंट सब्सटेंस में पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। अगर यहाँ पे डिफरेंट या सेम सब्सटेंस बोलता तो उसका जो आंसर हो जाता वो आपका कोहेसिव फोर्स हो जाता। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि स्फेरिकल शेप, ये स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज़ ड्यू टू। ये क्वेश्चन जो है मैंने काफ़ी वीडियो में जो है ये क्वेश्चन को बार बार इसलिए लेता हूँ कि ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है ऐसे एग्जाम का। सो इसका राइट आंसर आपको आप तक मालूम चल गया होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से जो है स्फेरिकल शेप होता है। और सरफेस टेंशन क्या होता है कि वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मिनिमम एरिया एक्वायर करे, और जो स्फीयर होता है उसका जो है मिनिमम एरिया होता है एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगल स्क्वायर। इसलिए जो है जो आपका रेन ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर है, आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात एक और है कि कभी कभी क्या जो है आपका सरफेस टेंशन का जो है यूनिट पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखिएगा जो सरफेस टेंशन होता है, अगर मैं ऐसे डिनोट करता हूँ सरफेस टेंशन को, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ध्यान रखिएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रेशर इनसाइड ए सॉप बबल, अगर आपने बबल देखा होगा साबुन का, तो उसके अंदर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, या उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, या हाफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहाँ पे पहले बात तो एक और आप जान लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो है बैरोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सडन फॉल ऑफ बैरोमीटर, अगर सडन फॉलिंग होती है बैरोमीटर की तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉर्म आने वाला है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो ये क्यों होता है, मतलब जो प्रेशर है सॉप बबल में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बबल्स के अंदर वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू उसके जो आउटसाइड प्रेशर है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक बिकॉज। जो मछली हैं एक जमे हुए झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि फिश आर वार्म ब्लडेड एनिमल, फिश हाइबरनेट इन आइस, वाटर नियर बॉटम डज नॉट फ्रीज, आइस इज गुड कंडक्टर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि जो फ़िश होती हैं बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होती है। यहाँ पे वार्म ब्लडेड लिखा हुआ है, तो फ़िश जो है कोल्ड ब्लडेड होती हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं, वो बेसिकली क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि जो पाइलियोमीटर होता है वो बेसिकली क्या मेज़र करता है। ऑप्शन देख लीजिए, सन स्पॉट्स, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट।
ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सोलर रेडिएशन को मेज़र करने के लिए पेरिलोमीटर जो है यूज़ किया जाता है। मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है, आप अपना सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि अ पर्सन इज़ हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन ड्यू टू। तो वो पर्सन जो है, कोई पर्सन है अगर स्टोन है उसको हिट कर रहा है तो वो हर्ट फील करता है या मतलब पेन फील करता है उसको मारने के बाद। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ वहाँ पे लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ सबको मालूम होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे रिएक्शन होने की वजह से जो है उस पर्सन को हर्ट होता है, मतलब जिस फोर्स से वो मारता है उसी फोर्स से वहाँ पे रिएक्शन होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूँ कि न्यूटन के जो 3 लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि जो इनर्शिया है वो कौन से लॉ में आता है, तो ध्यान रखेंगे इनर्शिया जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जानने लायक है और ध्यान देना चाहिए, ऐसे एग्जाम में ज़रूर पूछता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि प्राइमरी कलर यूज इन कलर टेलीविज़न। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब तक आपको आंसर मालूम चल गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है ब्लू ग्रीन रेड, यानी कि ऑप्शन सी है। और मैंने काफ़ी सारा पहले भी पिछले वीडियो में ये बताया था कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन बेयर ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट अलग से जो इन्फॉर्मेशन की मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा गया है कि जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ मोलर टीथ होता है। तो थोड़ा सा हम टीथ के बारे में जान लेते हैं कि कितने टीथ ह्यूमंस में होते हैं जो एडल्ट होते हैं। तो 32 टीथ होते हैं। ये सबको मालूम है कि हमारे ह्यूमंस में जो है 32 टीथ होते हैं। और जो टीथ है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक टीथ होता है इंसीजर, आपने सुना ही होगा। एक टीथ होता है कैनिन, ठीक है। और एक टीथ होता है प्रीमोलर, और जो लास्ट है वो मोलर टीथ होता है। तो ये 4 तरीके के जो टीथ हैं हमारे जॉ में, हमारे जबड़े में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं। और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे जो इंसीजर है उसका काम होता है कटिंग करना, मतलब कुछ भी आप ले लो उसको कटिंग करने के लिए काम आता है। जो कैनिन है वो आपका टीयरिंग करने के लिए काम आता है। और जो प्री मोलर टीथ है वो च्यूइंग के लिए काम आता है, च्यूइंग वगैरह करने के लिए। और जो मोलर टीथ है वो ग्राइंडिंग करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये इनके यूजेस हो गए। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है टीथ से कि जो एडल्ट जो बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें जब टीथ आता है, मतलब कुछ महीने बाद टीथ आता है, तो सबसे पहला टीथ जो है कब निकलता है, मतलब फर्स्ट टीथ कम बिटवीन विच मंथ। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका 6 से लेके 8 के मंथ के बीच में पहला टीथ आता है बेबीज़ को, ये भी ध्यान रखिएगा। देन एक क्वेश्चन और बनता है कि एलिफेंट के जो आपने जो टीथ देखे होंगे जो बाहर निकले रहते हैं, बड़े बड़े से होते हैं, तो वो टीथ कौन सा टीथ है, मतलब किस प्रकार का टीथ है। तो ध्यान रखिएगा वो जो टीथ है वो इंसीजर टीथ है। तो ये सब चीज़ें जो है टीथ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा टीथ जो है कौन से एनिमल में पाया जाता है, तो हॉर्स और पिग में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीथ पाए जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब इसका आंसर जान लेते हैं कि ह्यूमंस में मोलर टीथ कितने पाए जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 मोलर टीथ जो है ह्यूमंस में पाए जाते हैं जो एडल्ट हैं। तो होप करता हूँ आपने जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया उसको आपने ध्यान से सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार वीडियो को आप बैक करके फिर से सुन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन के बारे में पूछा हुआ है कि लंग्स को कवर करने के लिए कौन सा जो लंग्स को कवर करता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। सो आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है, प्लीरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है रिपीट हो चुका था। स्पेशली ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से लिया गया है। सो एक बात और मैं आपको बता दूं कि हम कुछ दिनों में जो है करंट अफेयर की सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो पिछले साल यानी 2018 से जनवरी से स्टार्ट होंगे। और अभी तक के इम्पॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होंगे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। ये बैंकिंग का करंट अफेयर नहीं है, ये मतलब जो कॉमनली एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसका करंट अफेयर रहेगा। तो वो क्वेश्चन, वो जो वीडियोज़ हैं आने वाले उसको ज़रूर देखिएगा आपके, क्योंकि इसमें इस एग्ज़ाम में जो है आपके करंट अफेयर की भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, विच वुमेन्स क्रिकेट टीम हैज़ पोस्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल इन वनडे क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर पूछा है कि कौन सी वुमेन टीम ने बनाया है। तो ये बहुत करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड की वुमेन्स टीम है जिसने जो है हाईएस्ट रन बनाया है ओडीआई की क्रिकेट में, ठीक है। और ये जो है किसके खिलाफ बनाया है, ये आयरलैंड के खिलाफ बनाया है,
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे किसके खिलाफ बनाया है। और न्यूजीलैंड की एक प्लेयर है जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है इस मैच के दौरान, और वो अब तक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा है, तो उसका भी आंसर आप जान लीजिए उस महिला का नाम क्या है। सो उनका नाम जो है, वो क्रिकेटर का नाम जो है एमिला केर है, स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है। एमिला केर जो है प्लेयर का नाम है, जो वुमेंस क्रिकेट टीम में हाईएस्ट स्कोर की है। इन्होंने 232 स्कोर किया था इसी मैच के दौरान, और इस मैच के दौरान जो न्यूजीलैंड की टीम है, वुमेंस टीम है, उसने 490 रन स्कोर किया था, जो अभी तक का वुमेंस टीम में हाईएस्ट स्कोर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात कर लेते हो तो ऑप्शन बी हो गया है। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए वो काफ़ी आपको जो नॉलेज है वो बूस्टअप किया होगा, और आशा करता हूँ कि आपने हमारे वीडियो को जो है लाइक भी किया होगा। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।